बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में हॉस्पिटल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम में हमसे हॉस्पिटल से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और टू द पॉइंट उनका आंसर क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल की डेफिनेशन, ये MCQs में भी आ जाती है और क्वेश्चन में इस तरह पूछा जा सकता है कि हॉस्पिटल की डेफिनेशन को बताएं और क्या फ़ंक्शन पूछे जाते हैं हमसे और उनके डिपार्ट पूछे जाते हैं जो कि आगे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आसान सी डेफिनेशन हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। सही, दोबारा बता देते हैं और मेंशन कर देता, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। हॉस्पिटल इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। ये इसकी डेफिनेशन थी। और डेफिनेशन के साथ अगर ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो हमें थोड़ा सा ज़रा मज़ीद लिखना होगा। हॉस्पिटल वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। वर्ड हॉप्स मीन गेस्ट। द पेशेंट इन द हॉस्पिटल लाइक एज अ गेस्ट। सही, ये थी डेफिनेशन हॉस्पिटल की। और अब बात करते हैं डेफिनेशन हॉस्पिटल की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल को किस तरह डिस्क्राइब करता है। ये इसको मेंशन कर दूँ, डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। सही, इसको रेड पेन यहाँ से हाईलाइट। अ हॉस्पिटल इज़ एन अ पार्ट of social and medical organization. Its function is to be promote the basic health care to the patient. यानी कि एक हॉस्पिटल जो होता है वो एक हिस्सा होता है सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इदारों का। इसका फंक्शन होता है यानी कि प्रोवाइड करना, यानी कि फराहम करना बेसिक यानी कि बुनियादी हेल्थ केयर पेशेंट की, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना किसी भी पेशेंट को WHO की डेफिनेशन है। और अब बात करते हैं हॉस्पिटल कौन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल पर मुश्तमिल होता है। यानी कि हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर एज फॉलो। नंबर 1 पेशेंट पे मुश्तमिल होता है। पेशेंट यानी कि मरीज़ होंगे तो पूरा हॉस्पिटल का मतलब पूरा होगा, हॉस्पिटल रेगुलेट होगा। नंबर 2 मेडिकल स्टाफ यानी कि डॉक्टर वगैरह जितने भी हैं। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग जैसे कि हमारा प्रोफेशन है नर्सिंग का। नंबर 4 पैरामेडिक्स का यानी कि OT टेक्नीशियन, एक्सरे डिपार्ट और फर्दर जितने भी इस तरह के रिलेटेड डिपार्ट हैं। और नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि अकाउंटेंट हो गया, रिकॉर्ड कीपर हो गया, क्लर्क हो गया, पियोन वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं। और नंबर 6 अदर स्टाफ लाइक स्वीपर और कुकर्स। और अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, इसलिए इसको याद करना और जितना लिखा गया ये पूरा याद कर लें। आसान भी है और ये अच्छे वर्डिंग में भी है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फंक्शन को। पॉइंट नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़। पॉइंट नंबर 3 गिव / प्रोवाइड एजुकेशन टू मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ। पॉइंट नंबर 4 ट्रेनिंग ऑफ पैरामेडिक स्टाफ। नंबर 5 रिसर्च। पॉइंट नंबर 6 रिहेबिलिटेशन। इनका मतलब भी देख लें और थोड़ा इनको डिस्कस कर लें। हॉस्पिटल का जो फंक्शन होते हैं बुनियादी वो ये होते हैं इन्वेस्टिगेशन करना। कोई पेशेंट आए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, फिर उस डिजीज़ की डायग्नोसिस करना एंड देन उसकी फिर ट्रीटमेंट करना। ये इस पॉइंट नंबर 1 का मतलब है। पॉइंट नंबर 2 का इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़। इम्यूनाइजेशन यानी कि एडवांस में पहले से ही इम्यूनाइजेशन कर देना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, जैसे कि वैक्सीन वगैरह आ जाती हैं, जो बच्चों को वैक्सीन लग जाती है, ये एडवांस में इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है।
खैर, इम्यूनाइजेशन करना और प्रिवेंशन करना फ्रॉम डिजीज़ से। इम्यूनाइजेशन करेंगे तो प्रिवेंशन होगी डिजीज़ से, और भी हम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं जिससे हम डिजीज़ से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, गिव प्रोवाइड एजुकेशन टू मेडिकल नर्सिंग स्टाफ, यानी कि हमें जो हॉस्पिटल का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना डॉक्टर को और नर्सिंग स्टाफ को, और मेडिकल जितने भी स्टाफ हैं, लाइक पैरामेडिक्स ये लिखे हैं, पैरामेडिक्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल, ये तीनों इस स्टाफ के अंदर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, ट्रेनिंग ऑफ पैरामेडिक स्टाफ, यानी कि जितने भी पैरामेडिक स्टाफ हैं लाइक डिस्पेंसर और टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, उनको ट्रेनिंग देना, ये हॉस्पिटल के फंक्शन में आता है। पॉइंट नंबर 5, रिसर्च, यानी कि हॉस्पिटल का एक ये काम भी होता है रिसर्च करना, जो कि लैब वगैरह में आते हैं। पॉइंट नंबर 6, रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो मरीज़ बीमार है, डिजीज़ में किसी में मुब्तला है, उसे दोबारा सेहतयाबी की तरफ रिकवर करना रिहेबिलिटेशन कहते हैं, जो कि हॉस्पिटल का एक फंक्शन है। और अब बात करते हैं हॉस्पिटल के डिपार्ट की, यानी कि हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। ये डिपार्टमेंट भी एक पार्ट है हॉस्पिटल के टॉपिक का, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ENT डिपार्टमेंट, यानी कि एयर नोज़ थ्रोट। स्किन डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, यानी कि बोन्स का डिपार्टमेंट, जो फ्रैक्चर वगैरह, जो जितने भी पेशेंट फ्रैक्चर वगैरह हो गए, इन तमाम के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में सेंड किए जाते हैं पेशेंट। OT, यानी कि ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, यानी कि ब्रेन और जितने सर के जितने भी पेशेंट होते हैं न्यूरो सर्जरी के, वो न्यूरो सर्जरी के डिपार्ट में जाते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट और सर्जिकल डिपार्टमेंट, आइसोलेशन डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में वो तमाम पेशेंट रखे जाते हैं जिनसे डिजीज़ फैलने का ख़तरा होता है, तो इसलिए उन पेशेंट को उनके लिए एक आइसोलेशन का डिपार्ट होता है, जो कि सेपरेट डिपार्ट होता है, उसके अंदर इनको रखा जाता है। इसके बाद बर्न डिपार्टमेंट आता है, यानी कि जितने पेशेंट जल जाते हैं उनकी बॉडी पार्ट, उनको इस डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट दी जाती है। नर्सिंग डिपार्टमेंट और OPD डिपार्टमेंट। और अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि हॉस्पिटल कितनी तरह के होते हैं। नंबर 1, जनरल हॉस्पिटल और स्पेशल हॉस्पिटल या स्पेसिफिक हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। खैर, जनरल हॉस्पिटल वो तमाम हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे हर किस्म के पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी कि तमाम डिपार्टमेंट, इसके अलावा भी डिपार्टमेंट है, बस मैंने सिर्फ मखसूस डिपार्टमेंट लिखे हैं कि जो कि ईजी हैं, इसलिए ये डिपार्टमेंट लिखे हैं, वरना इसके अलावा भी डिपार्टमेंट है। और उन तमाम डिपार्टमेंट की जो ट्रीटमेंट दी जाए पेशेंट को, उसको जनरल हॉस्पिटल कहते हैं। इसके अलावा स्पेशल हॉस्पिटल वो तमाम हॉस्पिटल होते हैं जहाँ किसी एक मखसूस डिपार्ट की ट्रीटमेंट दी जाए। डेफिनेशन भी देख लेते हैं जनरल हॉस्पिटल की। इट टेक केयर ऑल द काइंड ऑफ पेशेंट। स्पेसिफिक हॉस्पिटल, इट गिव्स द ट्रीटमेंट फॉर स्पेशल डिजीज़ टू द पेशेंट। एग्जांपल, किडनी सेंटर हो गया, कार्डियो हो गया, यानी कि किडनी की अगर ट्रीटमेंट दी जाए, जो किडनी सेंटर है बहुत बड़ा इदारा है कराची का जहाँ पे ट्रीटमेंट दी जाती है किडनी की। इसके अलावा कार्डियो की है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जितने दिल के मरीज़ हैं, अगर सिर्फ वही डिपार्टमेंट है जैसे कि NICVD है कराची में, तो सिर्फ ये कार्डियो की ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसलिए इसको हम स्पेशल हॉस्पिटल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। नंबर 1, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पब्लिक हॉस्पिटल भी कह सकते हैं और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्राइवेट कहते हैं। ये था छोटा सा टॉपिक हॉस्पिटल पे, जिसमें हमने बात की हॉस्पिटल की डेफिनेशन, उसके फंक्शन, उसके डिपार्टमेंट और उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप पर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।